तो हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में और सीख चुके हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है? डीकम्पोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? वियोजन अभिक्रिया। चलिए शुरू करते हैं वियोजन अभिक्रिया को। तो दूसरा जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। अब सीखेंगे कि ये वियोजन अभिक्रिया है क्या। तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में कहा जाता है कि जब अकेला अभिकारक यानी कि जो रिएक्शन में भाग लेता है वो होता है अभिकारक। तो एक अकेला अभिकारक जब दो या दो से अधिक उत्पाद देते हैं तो उसे कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो इसके डिफाइन की अगर बात करें तो लिखेंगे जब एक अकेला अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। अकेला अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं या आप प्रोडक्ट बोल सकते हो। प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एक मिनट बच्चों, आप नोट करेंगे। हम एक मिनट में कॉल रिसीव कर लें, किन्हीं का फोन आ रहा है। तो हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों कि जब अकेला अभिकारक यानी रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हो तो इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब बात करेंगे कि जैसे अगर मान लिया जाए ए कोई रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट बच्चों जब अभिक्रिया करे और ये दो या दो से अधिक जैसे बी और सी में टूट जाए तो एक अकेला अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद देंगे तो इसे वियोजन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया का शर्त है कि इसके लिए या तो हमको ताप की आवश्यकता पड़ेगी। वियोजन अभिक्रिया के लिए या तो ताप की आवश्यकता होगी, ठीक है, या तो प्रकाश की आवश्यकता होगी, या हमको विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी। विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आवश्यकता होती है। यानी वियोजन अभिक्रिया का शर्त है कि या तो आप उसको ताप दें, जैसे यहाँ ताप दें, हीट दे दें, तब ये B+C में टूट जाए, या इसको प्रकाश दे दे तब ये B+C में टूट जाए, या इसको विद्युत दे दे तो ये B+C में टूट जाए। लेकिन ऐसे ही नहीं टूटेगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी हमको देना पड़ेगा तभी ये दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना पाएंगे। क्योंकि अकेला उत्पाद है तो रिएक्शन कैसे करेगा? रिएक्शन करवाने के लिए हमको ताप यानी उष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। अब जब कोई वियोजन अभिक्रिया ताप के उपस्थिति में होगा तो उसको उष्मीय या तापीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे या वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। प्रकाश में होगा तो प्रकाशीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। विद्युत में होगा तो विद्युतीय अपघटन या हम उसको क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो नोट कर ले कि जब वियोजन अभिक्रिया वियोजन
वियोजन का दूसरा नाम अपघटन भी है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ताप की उपस्थिति, ताप को उष्मा भी बोल सकते हैं, उष्मा की उपस्थिति में हो, उष्मा की उपस्थिति, ताप या उष्मा की उपस्थिति में हो तो उसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं? ठीक इसी प्रकार से जब प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जब अपघटन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो, प्रकाश की उपस्थिति में हो तो उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और जब विद्युत में हो तो विद्युतीय अपघटन कहेंगे। तो लिख देते हैं कि जब अपघटन की क्रिया विद्युत की उपस्थिति में हो, विद्युत की उपस्थिति में हो तो उसे विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे या वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मेरे अनुमान से आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक अकेला अभिकारक दो या दो से अधिक प्रोडक्ट पर आते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके लिए हमको या तो उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी या प्रकाश की या विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी। जब विद्युत के संपर्क में आने से होगा तो विद्युतीय अपघटन, प्रकाश से होगा तो प्रकाशीय अपघटन, और उष्मा से होगा तो उष्मीय अपघटन कहलाएगा। तो आप ये दोनों पेज पहले नोट करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स को। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। आप नोट कर लिए होंगे, तो चलिए इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ें। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसको आप जैसे ही हीट देंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक अकेला अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद दे दिया तो हम उसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कैसा अभिक्रिया हो गया? अपघटन। और ये किसके संपर्क में हो रहा है? ताप में। तो ये हो गया तापीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक उसी तरीके से KClO3 को देखें तो अगर इसमें फिर से हीट दे दे तो हीट देने से ये बन जाएगा KCl+O2। क्या बन जाएगा? KCl+O2। चाहे तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले पोटेशियम इधर एक है, इधर एक है, ठीक है। क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है। ऑक्सीजन इधर 3 है, उधर 2 है। तो इधर 3 से गुना कर दें तो इधर 2 से गुना कर दें तो इधर 6 हो जाएगा, और इधर 3 से गुना कर देंगे तो इधर भी 6 हो जाएगा। लेकिन इस परिस्थिति में पोटेशियम और क्लोरीन बढ़ गया, कितना? 2। तो 2 से इधर गुना कर देंगे तो दोनों बैलेंस भी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अगला अभिक्रिया देखें तो अगर पानी के विद्युत से के संपर्क में, यानी विद्युत से अभिक्रिया करवाए, यानी विद्युत की उपस्थिति में अभिक्रिया हो तो ये विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। और ये टूट जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। किसमें टूट जाएगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। इसको बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर सकते हैं।
इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 है, और इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन इधर 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो इधर 2 से कर देंगे तो 4 4 दोनों तरफ हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो हमने सीखा कि अपघटन अभिक्रिया क्या है या वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो अपघटन अभिक्रिया क्या है कि एक अकेला उत्पाद 2 या 2 से अधिक एक अकेला अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद देते हैं, तो उसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। ये ताप के उपस्थिति में हो सकता है, प्रकाश की उपस्थिति में हो सकता है, या विद्युत की उपस्थिति में हो सकता है। इसके बेस पर ये 3 कैटेगरी में बट गया, तापीय या उष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन। और यहाँ पे हमने देखा एग्जाम्पल्स, ये एक तरह से हीट के संपर्क में हुआ है तो तापीय अपघटन या उष्मीय अपघटन, ये भी अब तापीय या उष्मीय अपघटन है, ये विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया है। तो आप एग्जाम्पल भी नोट कर लें। उसके बाद हम तीसरे रिएक्शंस की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक बार यहाँ तक आप कर लेंगे नोट कर लिए हो तो एक चीज़ यहाँ पे देख ले पहले कि जब जल का विद्युतीकरण हो रहा है तो नोट के रूप में लिख लेंगे कि जल के विद्युतीकरण या विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? H2O, यानी 2 अनुपात क्या है? 2 अनुपात 1 है। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 2 अनुपात 1 है। तो ये नोट लिख लेंगे। साथ ही साथ अगर हम एक चीज़ और देखें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले 1-2 चीज़ और देखें तो हम देखेंगे कि यूज ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारा हेडिंग क्या होगा? यूज ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी अपघटन अभिक्रिया के उपयोग, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया के उपयोग, अपघटन अभिक्रिया के उपयोग, जब आप देखेंगे तो इसका 2 उपयोग है। पहला उपयोग है कि सोडियम के अयस्क से सोडियम को निष्कासित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे सोडियम के अयस्क से सोडियम धातु को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि अपघटन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़े दूसरा, तो अल्युमिनियम के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग करेगा। लिखते हैं अल्युमिनियम धातु के अयस्क से अल्युमिनियम का निष्कर्षण, अल्युमिनियम के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 2 उपयोग आप याद रखेंगे कि अपघटन अभिक्रिया का उपयोग है। पहला अल्युमिनियम धातु के निकालने में और सोडियम धातु को निकालने में। देखिए जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। एक हमारा अयस्क है जिसका नाम है क्रायोलाइट। क्या नाम है? क्रायोलाइट। ये एक ऐसा अयस्क है जो सोडियम का भी है और अल्युमिनियम का है। इसका अगर केमिकल फार्मूला देखें तो Na3Al
F6। ये होता है आपका। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सोडियम भी उपस्थित है, सोडियम भी उपस्थित है, साथ ही साथ यहाँ अल्युमिनियम भी उपस्थित है, अल्युमिनियम भी उपस्थित है। तो इससे अगर हमको सोडियम और अल्युमिनियम निकालना हो तो अब घटन अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो कर लेंगे नोट, उसके बाद बढ़ेंगे।